हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये मामला बहुत ही अजीब, बहुत ही दहला देने वाला, चौंकाने वाला है, क्योंकि जो कातिल है उसकी सोच के भी अजीब सा लगता है। क्या कोई सिर्फ इसलिए कत्ल कर सकता है? तो कहानी सीरियल किलिंग की है। हिंदुस्तान में एक से एक सीरियल किलर पैदा हुए। किसी ने 42 कत्ल किए, किसी ने 36, किसी ने 22, किसी ने 18। उन सब के नाम वक्त वक्त में आते रहे हैं। कुछ को फांसी हुई, कुछ जेल में हैं, कुछ वैसे ही मर गए। उन्हीं लोगों में से ये भी एक है। कहानी की शुरुआत होती है 2010 से। 2010 के आसपास, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब इन 8 सालों में पहले महाराष्ट्र के सतारा के नासिक के पास सड़क किनारे, हाईवे में, झाड़ियों में, पहाड़ी इलाकों में, या फिर सड़क किनारे, नदियों, नालों में, वहाँ लाशें मिलने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अब एक जगह में एक लाश, दूसरी लाश कहीं और बहुत दूर, इवन स्टेट अलग। तो उसको पता लगाने उसका मकसद क्या था, पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम था। तो पहली 2 लाश मिलती है महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर लाश मिलती है झारखंड में, फिर यूपी के पास, फिर आपके राजस्थान, फिर एमपी, फिर 8 सालों में अलग अलग लाशें मिलती हैं। और इन सारी लाशों की कड़ियाँ नहीं जुड़ रही थी, और बहुत सारी लाशों की तो शिनाख्त ही नहीं हो पाई। पुलिस ने लाश बरामद करने के बाद में पंचनामा करके उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और पुलिस को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि सारी लाशों की कड़ियाँ एक साथ जुड़ेंगी भी क्या, क्योंकि 3-4 स्टेटों में अलग अलग लाशें मिल रही थीं। तो कोई केस बंद हो गए, तो कई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि कुछ मिलेगा तो केस आगे बढ़ेगा और केस सॉल्व होगा। तो इसी बीच भोपाल में एक लाश मिलती है, और इन लाशों में एक चीज़ कॉमन थी कि इन लाशों के बदन से सारे कपड़े गायब थे। और जो लाशें मिलती थीं उनमें से ज़्यादातर लाशों की बॉडी पार्ट सलामत थे। मतलब कि ना चाकू के निशान, ना गोली मारी गई, या तो गला घोटा गया, या पता नहीं कैसे मारा गया, क्योंकि उस वक्त तक में रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। तो इंजरी नहीं थी, या तो गला घोटना था। कुछ जो रिपोर्ट सामने आई उसमें जहर था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी भोपाल में एक लाश मिलती है, और उसके आसपास एक संदिग्ध मिल जाता है। पुलिस की थोड़ी सी पिटाई में वो टूट जाता है, और वो बताता है इसे मैंने मारा है और ये ट्रक ड्राइवर है। और पुलिस को ये लगता है कि ऐसी लाशें और मिली थी जिसके बदन में कपड़े नहीं थे, और ये पहला क्लू था। फिर पुलिस ने उसके साथ और सख्ती बरती। तो फिर कहता है मेरे गैंग में और भी लोग हैं और हम लोग ट्रक लूटते हैं। तो ऐसे ही पुलिस अन्य लोगों की गिरफ्तारी करती है। 2, 4, 5 कत्ल के केस खुल जाते हैं। फिर अचानक नाम आता है आदेश खमारा, क्योंकि जितने भी लोग पकड़ रहे थे वो सब एक ही नाम लेते थे, आदेश खमारा। तो पुलिस को लगा कि ये मेन गैंग का लीडर है। तो जब पुलिस उसे ढूंढती है तो पता चलता है कि वो अपने घर में नहीं है। उसका एक बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, उसकी बेटी है, बीवी है, सब एक साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है अपने बाप के बारे में। और इस आदेश खमारा की भोपाल के बाहरी इलाके में टेलर की दुकान थी, वो दर्जी था। और कहते हैं इसका मिजाज बहुत अच्छा, हंसमुख किस्म का, मिलनसार, लोगों से अच्छी बात किया करता था। तो पुलिस उसकी तलाश में लगी रहती है। फिर पुलिस को पता चलता है कि वो सुल्तानपुर के आसपास जो जंगल है वहीं छुपा हुआ है, क्योंकि उसके कुछ लोग पकड़े गए थे। उसे इस बात की जानकारी थी, इसीलिए वो भाग गया। तो पुलिस की एक टीम, एक लेडी ऑफिसर भी थी, वो दबिश डालती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है जंगल से, और आदेश खमारा को भोपाल लाया जाता है। और उससे नॉर्मली पूछताछ होती है, क्योंकि पुलिस के जो सारे अफसर थे उन्हें अभी तक नहीं मालूम था कि वो कौन सा केस ओपन करने जा रहे हैं, जो शायद इनकी अपनी सर्विस का सबसे बड़ा केस होगा। तो उसे नॉर्मल पूछताछ होती है। करीब 48 साल उम्र उसकी, और उसके हाव भाव से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पुलिस को उससे कोई थ्रेट है कि अटैक करेगा क्या। एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा है। अब पूछताछ में वो गिनती गिनना शुरू करता है कत्ल की।
अब तक उसके साथी ने 3-4 कहा। वो 5, 6, 10, 15, 25 और लगभग एक दिन की ही पूछताछ में वो 30 तक गिनती ले जाता है और कहता है ये हमने कत्ल किए। और कमाल की बात ये थी कि जितने भी उसने कत्ल किए उसकी छोटी से छोटी बात याद थी उसको। कब मारा, किस डेट में मारा, कहाँ मारा, उससे पहले क्या खाया, कहाँ ट्रैवल कर रहा था, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे, उसको जहर दिया था या गला घोटा गया था, उसको जहर खाने में या कोल्ड ड्रिंक्स या शराब में दिया गया। एक एक छोटी छोटी बात उसे याद थी। पुलिस सोच रही थी ये छोटा मोटा मामला है, लेकिन ये तो सीरियल किलर, पता नहीं कहाँ तक गिनती जाएगी। उसके बाद आदेश खमारा बोलता है मुझे बस 30 याद हैं। पुलिस को भी लगा कि 30 पे गिनती खत्म। फिर कुछ दिन बाद ये कहता है कि उसे अफसर को बुलाओ जो मुझसे पूछताछ कर रहा था, और फिर उन्हें बुलाया जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे 3 और कत्ल की कहानी याद आ गई है, और 30 नहीं है 33 हैं। और फिर वो 3 और कत्ल की कहानी बताता है। उसके बारे में भी छोटी से छोटी माइनर डिटेल बताता है कि कौन से कपड़े पहने थे, कैसे दिखता था, कहाँ मारा, कैसे मारा, उसकी बॉडी कहाँ डंप की। और उससे पहले जो उसने 30 बताए थे वहाँ पुलिस को भेजा गया और वो सही निकली। कुछ बॉडी तो जो हाल में मर्डर हुआ उसी हाल में रिकवर भी हो गई। तो पुलिस को लगा ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो भोपाल पुलिस का कहना है कि 33 तो उसने बता दिया और सब सही सही बता रहा है, लेकिन उनको खुद अभी डाउट है कि अभी इसे और कितनी कत्ल की कहानी याद आ जाए, क्योंकि ये मामला 8 सालों का है। 2010 में पहला कत्ल नासिक में ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर का किया था। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये कत्ल क्यों करता था। पेशे से दर्जी। पुलिस ने उससे पूछा क्योंकि 2 चीज़ें इसमें कॉमन थी कि जो 33 मर्डर इसने किए वो सारे ट्रक ड्राइवर थे या क्लीनर थे। तो एक प्रकार से मन में आता है कि इसने सारे कत्ल ट्रक ड्राइवर के किए तो लूटपाट का मामला हो सकता है। पर उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो इसके गैंग में लोग रहा करते थे वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहा करते थे कि ट्रक भरा हुआ होना चाहिए, उसमें सामान हो ताकि ट्रक को लूटने के बाद उसे बेचा जाया जा सके। फिर ये अपनी असली कहानी बताता है कि जो ट्रक वाले, मतलब जो उन ट्रकों को निशाना बनाता था जो ट्रक में माल होते थे, फिर उनसे लिफ्ट लेने के बहाने या ढाबा में जहाँ रुकते थे वहाँ उनसे किसी बहाने से दोस्ती कर लिया करता था। और इसके गैंग वाले, हालांकि ये मिलनसार तो था ही, तो जल्दी दोस्ती कर लिया करता था। और ये अपने पास में पॉइज़न, बेहोशी की दवा और कुछ शराब में भी बेहोशी की दवा, पॉइज़न मिला के रखा करता था। तो जो शराब पीते ये उन्हें शराब देता, वो बेहोश हो जाते, फिर ये उनका गला आता, उन्हें मार देता गला घोट के। उसके बाद उनकी बॉडी वहीं सड़क किनारे कहीं भी डंप कर देता, उनके कपड़े उतार के, और कुछ को जहर दे के। तो वो तो वैसे ही मर गए और सारी बॉडियों को डंप करता। फिर उसने बताया कि जो कपड़े उतारने का मेन मकसद था वो ये था कि उसकी वेशभूषा उसके कपड़ों से शिनाख्त ना हो सके, पता ना चल सके किस राज्य का किस शहर का है, जो उसने बताया। और बॉडी को डंप करने के बाद फिर ये ट्रक को कहीं पे अनलोड करते, फिर उन्हें बेच दिया जाता। और आदेश खमारा का कहना है कि जब मैं भोपाल में होता, अपनी दुकान बंद करके घर जाता, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तेज़धार हथियार को घिस रहा हूँ, उसे तेज कर रहा हूँ, या किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ा रहा हूँ। और ये जो सपने हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ करना है, कुछ करना है। फिर पुलिस ने पूछा तो कुछ करना है तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही क्यों, अगर लूट तुम्हारा पहला मकसद नहीं है तो उसने कहा कि मुझे लगा कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत दर्द भरी होती है। इनका घर कहीं और होता है और ये एक बार निकलते हैं तो महीनों महीने वापस घर नहीं लौटते। इनकी ज़िंदगी हाईवे में गुजर जाती है, पता नहीं कहाँ खाना खाते हैं और बाकी चीज़ें। तो इनकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़देह होती है। तो मुझे लगा कि इनको इस तकलीफ़देह ज़िंदगी से निजात दिलाना चाहिए। तो इनको मोक्ष दिलाने के लिए, इनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे इनको मारना पड़ता था। तो ये इसने अपने बयान में कहा था। तो जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन किया
तो पता चला कि आदेश खमारा का एक दूर का रिश्तेदार है, अशोक खमारा, वो अभी भागा हुआ है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो लोगों को बस में, ट्रेन में बेहोशी की दवा खिला के उनको लूटा करता था और कई बार तो मार दिया करता था। और उसके बारे में भी कहते हैं कि उसने कितने कत्ल किए हैं उसके बारे में पता नहीं, लेकिन जब वो खुद कहता था कि उसने 100 से भी ज़्यादा कत्ल किए हैं जब तक वो सामने था। हालांकि अभी कई सालों से वो गायब है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी नहीं मालूम, क्योंकि पुलिस भी अभी पुख्ता तौर पे नहीं कह रही है, क्योंकि हर कत्ल के लिए सबूत और पुख्ता तौर पे जानकारी चाहिए होती है। लेकिन वो दावा करता था कि उसने 100 से भी ज़्यादा कत्ल किए हैं, इन्हीं तरीक़ों से लूट के, बस में, ट्रेनों में बेहोशी की दवा दे के, जहर दे के। हालांकि वो कई सालों से अभी गायब है। तो पुलिस को पता चला अशोक खमारा आदेश खमारा का दूर का रिश्तेदार है, चाचा लगता है। खैर वो दूसरी बात थी। तो पुलिस आदेश से पूछताछ कर रही है और उनके साथियों से कर रही है। डर यही है कि और पता नहीं उसे कितनी कहानियाँ याद आ जाएं और ये गिनती 33 के बाद और कहाँ जाके ख़त्म हो, ये कहाँ नहीं जा सकता। ये जो मामला है 33 की बात मैं करूं, ये शायद हिंदुस्तान में दूसरा सीरियल किलिंग का सबसे बड़ा मामला होगा। इससे पहले मुझे याद है एक फिल्म भी बनी थी, रमन राघव, आपने देखा होगा, जिसमें नवाज ने वो रोल प्ले किया था। मुंबई का ये मामला है। रमन राघव पर कत्ल का इल्ज़ाम था, 42 कत्ल का, 42 रजिस्टर्ड मामला मुंबई पुलिस में। तो रमन राघव के बाद शायद ये हिंदुस्तान का दूसरा सीरियल किलिंग का सबसे बड़ा मामला है, दूसरा सबसे बड़ा किलर है। अब तक 33 मौतों की कहानी सामने आ चुकी हैं। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंट्रोगेशन कर रही है। इंट्रोगेट के बाद जो भी नतीजा निकलता है वो पता चलेगा। हो सकता है ये 33 से 42 से और कितने ऊपर भी जा सकता है, रमन राघव से भी ऊपर, लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये अपने आप में दहलाने वाला, चौंकाने वाला, और जिस तरीके से बाकी की जो राज्य है उनकी पुलिस इस तरीके की जो लाशें मिली थी उनकी सारी फाइल्स खोल रही है कि क्या पता इस गैंग ने ये अंजाम दिया है। क्योंकि जो भी हाईवे पे लाशें मिली, जिनके बदन में कोई कपड़े नहीं थे, जिनके बदन में कोई भी इंजरी मार्क नहीं, जिनकी मौत या तो गला घोटने से या जहर से हुई, ऐसी सारी मौतों को, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, इन सारे राज्यों की पुलिस उन सारे फाइल्स को दोबारा खोला जा रहा है। तो मालूम नहीं ये गिनती कहाँ तक जाएगी। तो हिंदुस्तान में आज की तारीख में आंकड़ों पर जाए, दूसरा सबसे बड़ा सीरियल किलिंग का मामला है। रमन राघव के बाद उसने 42 थे, ये 33 है। आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी थी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।